हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में स्टार्टिंग से जानना स्टार्ट करते हैं एकदम इजी वे में। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का जब हम इसमें फिर से त्रिभुज को अगर तोड़ा जाए तो हो जाएगा त्रि प्लस भुज। त्रि मतलब होता है 3 और भुज मतलब होता है भुजा। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, और जिसमें कि 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं हो, और जब तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड परिभाषा हो जाती है त्रिभुज की। इस आकृति में हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। कोण किसे कहते हैं, क्या आप इसे जानते हैं? सबसे पहली बात हम समझते हैं आखिर रेखा क्या होता है। ये देखिए, ये एक बिंदु हुआ और इस बिंदु ऐसे बिंदु बनाते जाएंगे और असंख्य बिंदु जब आपस में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक रेखा का इस प्रकार से ही निर्माण हो सकता है। तो हम रेखा की परिभाषा कह सकते हैं कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। और रेखा में जब प्रारंभिक बिंदु फिक्स हो और लास्ट अंतिम बिंदु भी क्या हो, फिक्स हो, तो इसे रेखाखंड कहा जाएगा। परंतु जब प्रारंभिक बिंदु फिक्स हो लेकिन अंतिम बिंदु फिक्स नहीं हो, अनलिमिटेडली वह कहीं भी बढ़ सके, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे किरण कहा जाएगा। और जब दो किरणें, एक ये किरण और सेम इसी प्रकार से जब दो किरणें एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात यह बोल सकते हैं जहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर कोण का निर्माण होता है। और कोण के प्रकार से तो आप लोग परिचित ही होंगे पिछली कक्षा में। एक्चुअली चैप्टर त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है, ये तो जान चुके हैं। अब जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में से आता है नंबर 1 समबाहु। वापस से हम जब समबाहु को तोड़ते हैं तो हो जाता है सम प्लस बाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। अर्थात समबाहु त्रिभुज की परिभाषा निकल के आती है कि बराबर भुजाओं, त्रिभुज है तो 3 भुजा, तो तीनों भुजाओं की जब लंबाई बराबर होगी तो वह त्रिभुज हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। इसकी एक और खासियत है कि प्रत्येक कोण इसमें 60 डिग्री का होता है। नंबर 2, अब चलते हैं समद्विबाहु। सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें से कि 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक नोट में, बराबर भुजाओं पर बने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तीसरे प्रकार के त्रिभुज हैं वो है विषम बाहु। वी प्लस सम प्लस बाहु। वी मतलब नहीं, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। अर्थात इसकी एक परिभाषा निकल के आती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा समान नहीं हो, विषम बाहु त्रिभुज होता है, और ना कोई भुजा बराबर इसमें होता है। हो गया ये विषम बाहु त्रिभुज। कुछ आकृति के माध्यम से इस त्रिभुजों के प्रकार को और अच्छे तरीके से समझते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। दूसरा समद्विबाहु, इसमें 2 भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है परंतु तीसरी भुजा 3.5 सेंटीमीटर का है। और विषम बाहु, इसमें से किसी भी भुजा की लंबाई आपस में परस्पर बराबर नहीं है। 3 त्रिभुज के अतिरिक्त अन्य एक और प्रकार के त्रिभुज होते हैं जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण की परिभाषा की कक्षा 6 में ही है कि एल के आकृति पर बने कोण समकोण कहलाते हैं। तो एल के आकृति के कोण वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। और इसमें एक कंडीशन है कि इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का नेसेसरी है, होना ही होगा, और 90 डिग्री के कोण के आगे की भुजा कर्ण कहलाती है। अब आता है सर्वांग सम। सर्वांग सम को जब हम
तोड़ते हैं तो निकलता है इसका सर्व अंग समान, अर्थात सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग समान, सभी अंग समान। जैसे आपके दोनों हाथ आपके आपस में ढक लेते हैं तो ये हो जाते हैं सर्वांग सम। उदाहरण अगर देखा जाए तो आपके पास उपस्थित कॉपी के जो पन्ने हैं वो परस्पर एक दूसरे को ढक लेते हैं, इसलिए वो सर्वांग सम है। परंतु आपके पास जो मैथ का बुक है और आपके पास जो कॉपी है वो देखने में तो समान लग रहे हैं, लंबाई चौड़ाई लगभग समान है, लेकिन वो फिर भी सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई में कुछ न कुछ अंतर हैं। प्रस्तुत आकृतियाँ, जैसे कि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम लग रहे हैं, दो घन सर्वांग सम लग रहे हैं, क्योंकि आकृति देखने में और उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी एक समान है। अर्थात सर्वांग सम का मतलब ही होता है सर्व अंग समान। जब हो जाएगा तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं समरूप के बारे में। समरूप अर्थात जिसका रूप समान हो परंतु वह सर्वांग सम नहीं होता, केवल इसमें रूप समान होता है। जैसे कि ये दो त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज हैं परंतु ये सर्वांग समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं, सिर्फ देखने में सम एक जैसे लग रहे हैं, इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई चौड़ाई अलग अलग है। चैप्टर 6 है ही त्रिभुज के समरूपता के संबंधित विभिन्न प्रमेय से। तो अब समझते हैं कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, समरूप होने के क्या शर्त हैं। नंबर 1 चीज़, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे ये है उनके कोण जब बराबर होते हैं।